नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत यादव लाइफलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों अपन जूनियर अकाउंटेंट की आपको और शानदार रणनीति बताऊंगा। दोस्तों आपके पास से वर्तमान में जो समय बचा है वो समय ना तो एग्जाम के लिए अधिक समय है, क्योंकि दोस्तों आपके 12 सब्जेक्ट आने वाले हैं एग्जाम में, ना ही आपके पास कम समय है। तो ना तो कम है और ना अधिक है, ऐसा समय है जिसका संपूर्ण समय का अपने को सदुपयोग करना होगा। और उसके लिए मैं आपको एक रणनीति बताऊंगा और ऐसी शानदार रणनीति बताऊंगा जो पॉसिबल हो। ऐसा नहीं बताऊंगा मैं आपको कि आप 15 घंटे पढ़िए, 20 घंटे पढ़िए, या फिर 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, 8-9 घंटे डेली पढ़िए एग्जाम तक, तब आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। सिलेक्शन के लिए ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, तरीके से पढ़ने की आवश्यकता होती है। और दोस्तों कंटेंट मैटर डिसाइड करके सीमित मात्रा में अध्ययन सामग्री पढ़नी होती है, तब सिलेक्शन होता है। दोस्तों अब अपन बात करूं मैं आपकी रणनीति की, उससे पहले आपको बताऊं जो जो पॉइंट आपको अच्छी लगे, मेरी रणनीति आपको जहां तक अच्छी लगे वो आप नोट करते रहना, ताकि आपको बाद में और उनको अपनी रणनीति के अंदर शामिल करने ना। आपने भी वैसे तो कोई ना कोई रणनीति बना रखी होगी, और अगर नहीं बना रखी है तो आप रणनीति बनाने के लिए मैं आपके सामने एक आदर्श रणनीति प्रस्तुत कर रहा हूं। उस रणनीति के आधार पे अपने अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत चेंजमेंट, या जितना आपको लगे कि हाँ यहाँ तक कि मुझे यह उचित लग रही है, तो वो रणनीति आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैंने अपना पूरा दिमाग लगा के पूरे सिलेबस का एनालिसिस करके आपके लिए रणनीति बनाई है। अब मैं आपको रणनीति बताऊं उससे पहले दोस्तों, मैं तो ऐसे ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो ये सोचता है कि मैं 10-12 घंटे पढ़ने वाला, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो बहुत अधिक पढ़ाई करता हूँ, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है तो कृपा करके मेरी रणनीति को ना देखें। केवल वही स्टूडेंट देखें जो कि एक सामान्य स्तर की पढ़ाई कर पाते हैं, ना तो बहुत अधिक पढ़ाई कर पाते हैं ना कम कर पाते हैं, सामान्य स्तर की जो व्यक्ति पढ़ाई कर पाए ऐसा व्यक्ति देखे। तो दोस्तों एक विषय और एक पुस्तक की रणनीति बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है, केवल एक विषय के लिए आपको एक या तो पुस्तक पढ़नी है या एक नोट्स पढ़ना है। जिस पर आपको विश्वास है कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे वो केवल पुस्तक ले लें, या फिर आपके पास कोई नोट्स है तो अगर आपको विश्वास है कि हाँ यार मेरे नोट्स अच्छे हैं, चाहे वो 40 पेज के हो, चाहे 30 पेज के हो, चाहे 50 पेज के हो, आपको लगे कि वास्तव में इसमें ये नोट्स मेरे लिए सफिशियंट है और अच्छे नोट्स बना दे रखे हैं, उसके आधार पर जब आप क्वेश्चंस करके देखते हैं तो प्रीवियस एग्जाम के भी क्वेश्चंस होते हैं, और आने वाले किसी बुक से आप क्वेश्चन करते हैं तो भी आप अधिकांश क्वेश्चन कर पाते हैं। सारे क्वेश्चनों की बात नहीं करना, मैं सभी क्वेश्चन करने की बात नहीं करना। कोई दोस्तों कितनी भी किताबें पढ़ लेना, सभी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो ऐसी स्थिति में कहने का मतलब ये है कि लिमिटेड और अच्छा कंटेंट आपको चूज करना है। चूज कैसे करना है, या एक विषय के अंदर या तो एक पुस्तक ले लें या एक नोट्स ले लें, उसको ऐसे रट लें कि इसमें से अगर 20 भी क्वेश्चन आए 25 में से तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। बस बाकी ईश्वर पर छोड़े, बाकी प्रभु पर छोड़े, बाकी महाकाल पर छोड़े। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अब अपन रणनीति को प्रारंभ करता हूं अधिक समय ना लेते हुए। दोस्तों लाइफलाइन क्लासेज पे वैसे मैंने आपको जेएफएनडीआर और राजस्थान सेवा नियम आरएसआर जेएफएनडीआर दोनों मैंने आपको करवा रखे हैं 20-20 घंटे में। और दोस्तों 10 घंटे में ऑडिट करवा रखी है, और अपने पास अभी 115 से 20 दिन का समय बाकी है एग्जाम में। तो इस आधार पे आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको अभी मैं और बहुत सारा कंटेंट करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने सोल्व करवा रखे हैं, तो आपको उचित लगे तो देखना। अब दोस्तों सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, एक विषय एक पुस्तक रणनीति का पालन करना। आपको एक पुस्तक एक विषय की रणनीति, इसका मतलब क्या है, या तो एक पुस्तक ले लें या एक नोट्स ले लें। अब पहले 30 दिन का प्लान बता रहा हूं। प्रारंभिक 30 दिन में आपको करना कैसे है और क्या करना है। दोस्तों आपका 1-2 दिन में सीईटी का भी रिजल्ट आने वाला है, ऐसा कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि
15 गुना का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों प्रथम 30 दिन का प्लान बता रहा हूं। सबसे पहले सेकंड पेपर के 3 सब्जेक्ट तैयार करें। कौन कौन से? आप इन सब्जेक्ट्स में चेंजमेंट कर सकते हैं अपने अनुसार, लेकिन एक तरह से लेआउट है, ये रणनीति का लेआउट है। दोस्तों सेकंड पेपर में आपको क्या करना है? आरएसआर, बीओ और इकोनॉमिक्स। किस किस को? राजस्थान सेवा नियम, बीओ और इकोनॉमिक्स, इन तीनों को 2-2 घंटे पढ़ना प्रारंभ करें। कितनी कितनी देर पढ़ना है? 2 घंटे बीओ पढ़ना है, आरएसआर पढ़ना है, 2 घंटे बीओ पढ़ना है, बिजनेस मेथड पढ़ना है, और 2 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है। प्रतिदिन टोटल समय कितना हुआ दोस्तों? टोटल समय मात्र हुआ 6 घंटे। कितना समय हुआ? 6 आवर का समय हुआ ये टोटल। दोस्तों एक दिन में कोई भी स्टूडेंट, चाहे जॉब करता हो, चाहे कोई भी कार्य करता हो, या पढ़ने का कम मन करता हो, या कोई भी स्टूडेंट है, 6 घंटे की पढ़ाई आराम से निकाल सकता है। दोस्तों 2 घंटे सुबह उठने, जल्दी उठकर पूरे दिन जो व्यस्त रहता है वो भी निकाल सकता है। 2 घंटे जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ करके 2 से 3 घंटे रात को, 5 घंटे एक दिन बीच में समय निकाल कर 1 घंटे पूरे दिन आप फ्री रह सकते हैं। या फिर 3 घंटे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके 3 घंटे रात को सोने से पहले, पूरे दिन भर आप कुछ भी कीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से, अपनी दिनचर्या के हिसाब से रणनीति बना लें। 6 घंटे प्रतिदिन पहले 30 दिन तक आपको पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? 3 सब्जेक्टों को प्रारंभ करना है तैयारी, आरएसआर, बीओ और इकोनॉमिक्स। ये मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं। सेकंड पेपर के 3 सब्जेक्टों को एक साथ लेना है। उन तीनों को 2-2 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है। प्रतिदिन जब 2 घंटे पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? पुस्तक या नोट्स जो भी आपके पास है उसमें से उसको पढ़ेंगे, थ्योरी को याद करेंगे प्रतिदिन 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे के लगभग। और फिर आधे से 1 घंटा, मतलब इसी 2 घंटे में से क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन? 300 से लेकर 500 के लगभग आपको क्वेश्चन सोल्व करने। बहुत अधिक क्वेश्चन सोल्व करना भी समय खराब करना होगा, मैं ये मानता हूं। इस समय पे समय खराब करना होगा। तो 300 से 500 के बीच में जितने क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो पा रहे हैं, अगर आपको 300 क्वेश्चन उपलब्ध हो पा रहे तो 300 कर लें, 400 हो पा रहे तो 400 कर लें, और 500 हो पा रहे तो 500 कर लें। तो 300 से 500 के बीच में आपको क्वेश्चंस करने हैं। वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं? प्रतिदिन मान लीजिए 2 घंटे में का समय आपके पास आरएसआर पढ़ने का। आप आरएसआर का एक टॉपिक कंप्लीट करें, फिर उसके क्वेश्चंस करें। जैसे ही अगला टॉपिक कंप्लीट हो फिर उसके क्वेश्चंस करने हैं आपको। इस प्रकार से आपको प्रक्रिया चलानी है। 2 घंटे प्रतिदिन एक सब्जेक्ट को दें। उसमें आज मान लो एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो वो कल हो जाएगा। कल जैसे ही वो टॉपिक समाप्त हो, उसके बाद आपका जितना समय बचा है उस सब्जेक्ट के लिए, मान ले आधा घंटा बचा है, तो उस आधे घंटे में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन कीजिए। फिर अगले दिन उस टॉपिक के क्वेश्चंस को करने के बाद ही अगला टॉपिक प्रारंभ करें। इस प्रकार से अपनी तैयारी को चलने दें। अब ये रणनीति दोस्तों 3 सब्जेक्ट पढ़ने पहले 15 दिन में 16 अक्टूबर से बता रहा हूं मैं आपको। आज कितनी तारीख है दोस्तों? आज 13 है, लेकिन मैंने आपको 14 और 15 का समय इसलिए दिया है कि दोस्तों आपका सीईटी का भी रिजल्ट 14 और 15 तक आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा, ऐसा कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि सोमवार तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में 16 तारीख से आप अपनी तैयारी का इस हिसाब से प्रोग्राम करें। उससे पहले अपनी पुस्तक का अरेंजमेंट कर लें, अपनी पूरी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर लें, ताकि आपका टाइम टेबल बना लें। लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। जो भी व्यवस्थाएं आपको करनी है वो कर लें। 6 घंटे पढ़ना है प्रतिदिन। 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं प्रतिदिन। 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट को देना है। केवल एक नोट्स और एक पुस्तक रखनी है। 300 से 500 के बीच में क्वेश्चंस करने हैं। अब दोस्तों ये तो हुई 31 अक्टूबर तक की रणनीति। अब ये होते हैं तो कितने हैं? 16 से लेकर के 31 तक 16 दिन होते हैं, लेकिन अपन ने इसमें 15 दिन की रणनीति बताई है। एक दिन आपके लिए बोनस है। ये बोनस किस लिए? अगर आप किसी दिन मान लो 15 दिन में से किसी कारणवश एक दिन पढ़ाई नहीं कर पाए या कम पढ़ाई कर पाए, उसके लिए आपके लिए बोनस है। या कोई 15 दिन में आपके ये तीनों सब्जेक्ट मान लो कंप्लीट नहीं हुए तो एक दिन और मिल रहा है। तो ये 16 दिन में मैं 15 दिन की रणनीति बता रहा हूं।
अब ये दोस्तों तीनों सब्जेक्ट दोस्तों अगर 2-2 घंटे प्रतिदिन दोगे और 15 दिन तक पढ़ोगे, RSR को 15 दिन तक 2-2 घंटे पढ़ोगे प्रतिदिन, 30 घंटे हो गए दोस्तों। 30 घंटे में तो 20 घंटे में तो मैंने RSR कंप्लीट करा दी, आपको समझाया भी है उसमें, लिखा भी है उसमें और फिर किया भी है। तो दोस्तों आपको याद करने में इससे अधिक समय, 30 घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। 15 दिन तक आप 2-2 घंटे पढ़ के देखिए, RSR आपका समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से बीओ में भी इतना ही मैटर है, रिको में भी इतना ही मैटर है, ये भी आपके 15 दिन में समाप्त हो जाएंगे। मैंने ये 15 दिन दोस्तों अधिकतम लिए हैं, वैसे तो 2-2 घंटे पढ़ोगे तो अधिकतम 20 घंटे का है। 20 घंटे में आपको याद हो जाएगा अच्छे से RSR, 20 घंटे में बी और 20 घंटे में इको आपको याद हो जाएगी। लेकिन मैं तो आपको 30 घंटे की रणनीति लेके चल रहा हूं आपकी, कि 30 घंटे में याद कीजिए आप आराम से। 30 घंटे में, 20 घंटे में ही याद हो जाएगा। लेकिन आपको मैं अधिकतम समय देते हुए चल रहा हूं कि आपको थोड़ा समय एक्स्ट्रा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर पाओ। हालांकि 20 घंटे से ज्यादा कैसे भी स्टूडेंट है तो आपको नहीं लगेगा। अब दोस्तों सेकंड पेपर का ही प्लान बी है। प्लान बी कैसा है? ये है JFNR, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, 3 सब्जेक्ट बचे। अगले 15 दिन इनको पढ़ना है। कैसे? जैसे उसमें बताया है, एक पुस्तक या एक नोट्स लेना है, उसके क्वेश्चन साथ साथ करने हैं प्रत्येक टॉपिक वाइज, या फिर प्रतिदिन मान लो 50 क्वेश्चन करने, 50 क्वेश्चन का प्रतिदिन का 50 या 25 क्वेश्चन डिसाइड कर ले। प्रतिदिन 25 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करूंगा और याद करूंगा। क्वेश्चंस को भी याद करना है। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होंगे जो नोट्स और पुस्तक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर हो रहे होंगे। तो यहां भी क्वेश्चंस के साथ में भी उन फैक्ट्स को क्वेश्चंस में से याद करते हुए चलना है। ये दोस्तों JFNR, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, इन तीनों को भी 6 घंटे पढ़ना है प्रतिदिन, 2-2 घंटे, 6 घंटे हो गए। ये भी 15 दिन तक दोस्तों, 15 नवंबर तक, 15 नवंबर तक फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब अगले 30 दिन का प्लान क्या है दोस्तों? अब आपने 15 नवंबर तक क्या किया? 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सेकंड पेपर को 100% आपने कंप्लीट कर लिया। उसमें आपने नोट्स भी पढ़ लिए और क्वेश्चंस भी कर लिए, दोनों काम आपने कंप्लीट कर लिया। अब अपन सेकंड पेपर शुरू करेंगे 15 नवंबर से 30 नवंबर तक। इसमें क्या करेंगे? कोई भी 3 सब्जेक्ट उठा लीजिए अपने हिसाब से। हिंदी, कंप्यूटर और गणित को मैंने साथ में रखा है, क्योंकि हिंदी पर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसको हिंदी नहीं आती होगी। हिंदी आसान विषय है, अगर पढ़ने का खुद प्रयास करोगे तो भी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होते हैं? इसमें दोस्तों विलोम शब्द होते हैं दोस्तों, इसमें मुहावरे होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, एकार्थी शब्द होते हैं। इस प्रकार से इसका बहुत आसान है। संधि और समास को छोड़कर समझने का कुछ है ही नहीं, रटने का है। और संधि और समास भी आपको आराम से समझ में आएगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पुस्तक से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो हिंदी 2 घंटे में हिंदी करें, 2 घंटे प्रतिदिन हिंदी पढ़ोगे तो भी दोस्तों हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्यूटर को भी प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ें। कंप्यूटर की पुस्तक भी आपको सामान्य पुस्तक लेनी है, कोई बहुत बड़ी और बहुत मोटी पुस्तकें नहीं लेनी है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें, किसी भी चीज में आपको मोटी मोटी पुस्तकें नहीं लेनी है, सामान्य पुस्तक लेनी है। अब जैसे कंप्यूटर में तो कितना ही पढ़ा सकते हैं आप, बहुत सारा मैटर हो जाएगा, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन आपको जूनियर अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग टू सिलेबस कोई भी पुस्तक तैयार की हुई हो, ऐसी मार्केट से पुस्तक ले। 2 घंटे प्रतिदिन पढ़ोगे तो वो पुस्तक आराम से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपको पूरे 2 घंटे मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर हो गया, गणित हो गया। 2 घंटे गणित कैसे पढ़े दोस्तों? गणित में जैसे एक टॉपिक प्रारंभ करोगे 30 मिनट में, 30 मिनट में आपका क्या हो जाएगा? 30 मिनट में आप उसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। कितनी देर लगेगी थ्योरी पढ़ने में? 30 मिनट लगेंगे। और फिर 1.5 घंटे उसके क्वेश्चंस का अभ्यास कीजिए गणित में, 2 घंटे पूरी पढ़ाई कीजिए। तो ऐसे करके 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है। 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक। इसमें भी आपको इनमें सब में प्रत्येक विषय में क्वेश्चंस भी साथ साथ करने हैं। अब
पार्ट पेपर सेकंड का पार्ट बी दोस्तों, इंग्लिश, जीके या विज्ञान। अब आपका मैं बताऊं, जीके में पढ़ने के लिए आपको एक तरीका बता रहा हूं। जीके का सिलेबस बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है। ये मैं आपको, जैसे आपकी रणनीति की क्लास के बाद आपको एक बार मैं वापस से, कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर कौन सी पुस्तक से पढ़ें और किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट को सीमित दायरे में करें। ये तो मैंने आपके समय के आधार पर, किस प्रकार से आपको समय का प्रबंधन करना है उस आधार पर रणनीति बता रहा हूं। और इस आधार पर अगर समय का प्रबंधन करोगे, शानदार तरीके से आपका सिलेबस 3 बार हो जाएगा एग्जाम से पहले। दोस्तों इंग्लिश 2 घंटे। अब इंग्लिश किसी विद्यार्थी का वीक हो सकता है, कमजोर हो सकता है, तो छोड़े नहीं, क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थियों का इंग्लिश कमजोर रहती है। कमजोर रहने का कारण क्या होता है, जो एसएससी सीजीएल की जीडी की तैयारी करते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी मिलेगी, बाकी तो इंग्लिश अच्छी रहती नहीं है। तो दोस्तों इसको छोड़े नहीं। जैसे 25 क्वेश्चन आने हैं तो आप 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन का मैटर, जो टॉपिक आपको इंग्लिश में आसान लगे वो कर सकते हैं, वो टॉपिक्स कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। 10 से 15 क्वेश्चंस के, तो ज्यादा इंग्लिश को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन तो आप आराम से कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको थोड़ा सा बस उन टॉपिक्स के नियम पढ़ना है, फिर आपको ऑप्शंस मिलेंगे वहां पे, तो कर पाओगे। तो ऐसे इंग्लिश को छोड़े नहीं, उसको भी पूरा समय दें, 2 घंटे का समय दें। और उस 2 घंटे के समय में आपको जो जो टॉपिक आप आसानी से कर सकते हो वो टॉपिक करने का प्रयास करें। जीके में दोस्तों, जीके में भी आपको 2 घंटे का समय देना है। हालांकि जीके का बहुत बड़ा सिलेबस है, पूरी राजस्थान जीके डाल रखी है। तो दोस्तों ऐसे में समय आपको सिर्फ 2 घंटे ही देना है, क्योंकि आने तो 25 क्वेश्चन ही है सभी सब्जेक्ट के बराबर। तो जीके को आपको अधिक समय ना देकर 2 घंटे ही देना है। अब आपको जीके को 2 घंटे में कैसे करेंगे, 2-2 घंटे में? जीके ऐसा सब्जेक्ट है 2-2 घंटे में, 30 घंटे में भी पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा कि जीके को कैसे करना है आपको। अब विज्ञान आराम से 2-2 घंटे पढ़ोगे तो 15 दिन में विज्ञान भी कंप्लीट हो जाएगी। 30 घंटे से अधिक की जनरल साइंस भी नहीं है, आपको याद करते हुए चलना है। विज्ञान में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ फैक्ट याद नहीं हो रहा, उन फैक्ट्स को पहली बार पढ़ो, तब छोड़ते हुए चलना। जो जितना याद हो पा रहा है, आसानी से समझ में आ रहा है बुक में और आप याद कर सकते हो, उसको याद करते हुए चलना है। तो ये हो गया विज्ञान। ये तीनों को 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक भी आपको 6 घंटे पढ़ना है। दोस्तों मैंने अभी तक 15 दिसंबर तक आपको 6 घंटे से अधिक प्रतिदिन पढ़ने की नहीं बोल रहा मैं। 6 घंटे पढ़ना है केवल प्रतिदिन, आप आराम से एग्जाम क्रैक कर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आप करके देखना। 15 डेज। अब अगले 15 दिन क्या करना है दोस्तों? 15 दिसंबर तक अपन ने क्या किया? 15 दिसंबर तक क्या किया? 15 दिसंबर तक दोस्तों फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया अपन ने, कंप्लीट कर लिया। दोनों पेपर अपन ने कंप्लीट कर लिए 15 दिसंबर तक। अब आपको क्या करना है दोस्तों? अगले 15 दिन 6 घंटे पढ़ना है प्रतिदिन। कितनी देर पढ़ना है? 6 घंटे पढ़ना है। और दोस्तों आपको 300 से 500 के बीच में मैंने क्वेश्चन करने के लिए बोला था। उन क्वेश्चंस का, केवल क्वेश्चंस का दोस्तों अगले 15 दिन 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, दिन तो होते हैं 16, लेकिन मैं 15 दिन लेके चलता हूं। इन जहां पे ये 16 दिन बन रहे हैं वहां पे 15 दिन लेके चल रहा हूं, कि दोस्तों किसी कारणवश एक दिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाए, या किसी दिन आप कम पढ़ाई कर पाए, या आपका कंप्लीट नहीं हो पाए क्वेश्चन, तो आपको एक दिन का और समय है। यानी कि दोस्तों आपको इनको क्या करना है दोस्तों? 6 घंटे प्रतिदिन आप पढ़ना है। 300 से 500 क्वेश्चन जो आप करोगे प्रत्येक सब्जेक्ट के, उनको जब अपन प्रारंभ में 15 दिसंबर तक फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, वहां पे आप अपन क्या कर रहे हैं? नोट्स भी पढ़ रहे हैं प्लस क्वेश्चंस भी कर रहे हैं।
तो जब ये नोट्स और क्वेश्चन हो चुके, कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चन जो आपने पहले किए हैं वही क्वेश्चन अगले इस 15 दिन में 6 घंटे डेली के हिसाब से करने हैं। और कैसे करोगे, मान लीजिए एवरेज 400 क्वेश्चन आपके पास एक सब्जेक्ट में है, 12 सब्जेक्ट होते हैं तो 4800 पर्सन हो गए दोस्तों, लगभग आपको 4800 पर्सन, 5000 के लगभग पर्सन हो गए। 4800 के लगभग पर्सन इस 15 दिन में आपको क्या करने हैं, अभ्यास करना है और याद करना है। इस 15 दिन तक आपको केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं और इन क्वेश्चंस को याद भी करना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करके देखा, आया नहीं आया, आया नहीं आया, ऐसा नहीं करना है। याद करते हुए चलना है, एक एक क्वेश्चंस के आंसर को याद करते हुए, रटते हुए चलना है। 4800 के लगभग यानी कि 5000 के लगभग आप क्वेश्चंस 15 दिन में करेंगे। 15 दिन में 31 दिसंबर तक, 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक केवल इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, नोट्स को नहीं पढ़ना इस 15 दिन तक। अब आप दोस्तों अपन पहुंच गए 1 जनवरी से लेकर के, अब दोस्तों 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपके पास 31 दिन है, लेकिन अपन रणनीति लेके चल रहे हैं 28 दिन की, क्योंकि दोस्तों बीच में त्योहार भी आएंगे तो आपकी कुछ दिन समय वेस्ट होता है, या आपको अनावश्यक तबीयत खराब हो गई या कोई और कारण से आपने पढ़ाई नहीं कर पाए, तो ये मैं कुछ दिन छोड़ते हुए चल रहा हूं बीच बीच में। तो 28 दिन में, 28 दिन की रणनीति किस प्रकार है। अब दोस्तों 1 जनवरी से अपना क्या हो चुका, इससे 1 जनवरी से पहले अपना क्या क्या कंप्लीट हो गया होगा, ये भी देखें। देखना दोस्तों 1 जनवरी से पहले अपन क्या कर चुके हैं। नोट्स फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के प्लस क्वेश्चन कर चुके, और 15 दिन में, लास्ट 15 दिन में क्या कर चुके अपन, क्वेश्चंस, यानी कि टोटल अपन क्या कर चुके हैं 1 जनवरी तक अपन क्या कर चुके, 2 बार क्वेश्चन और 1 बार नोट्स। ये अपन 2 बार तो प्रश्न कर चुके, प्रत्येक टॉपिक के कर चुके होंगे 4800 के लगभग अपन 1 जनवरी से पहले प्रश्न कर चुके होंगे, ये आइडियल बता रहा हूं मैं आपको। और 1 बार अपन नोट्स अच्छे से याद कर चुके, एक एक पॉइंट को अच्छे से याद कर चुके होंगे, ये हो गया। अब दोस्तों 1 जनवरी से क्या करेंगे, 3 सब्जेक्ट लेंगे फर्स्ट पेपर के, 3 सब्जेक्ट सेकंड पेपर के, इस प्रकार से रणनीति चलेगी। पहले 7 दिन में आपको 3 पेपर लेने हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के, 2 घंटे हिंदी को देने, 2 घंटे विज्ञान को, 2 घंटे जीके को। पढ़ना प्रतिदिन 7 दिन तक वही 6 घंटे हैं। 3 सब्जेक्ट को 7 दिन, एक सब्जेक्ट को 7 घंटे पढ़ेंगे, 7 दिन तक 2 घंटे पढ़ेंगे तो कितने घंटे हो गए, 14 घंटे। जब दोस्तों पहली बार में आप 30 घंटे में तैयार कर लेंगे तो दूसरी बार में 14 घंटे में आराम से तैयार हो जाएगा। हालांकि पहली बार आपको 30 घंटे नहीं लगेंगे, मैं अब भी कह रहा हूं आपको केवल 20 घंटे लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पहली बार जब आप तैयार करेंगे ना, तब भी आप याद करते हुए चलेंगे तो आपका मैंने 15 दिन का जो प्रोग्राम बताया था, उस 15 दिन से पहले ही 12 से 13 दिन या 10 दिन में ही आप सिलेबस 2 घंटे मन करके डेली पढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा। 12 से 10 दिन में ही सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो जो अतिरिक्त आपको समय बचे ना, उसका आपको क्या करना है, अगले प्लान को प्रारंभ कर देना है। जैसे मान ले 12 दिन में ही आपका 3 सब्जेक्ट का 2-2 घंटे पढ़ के कंप्लीट हो गए, तो 12 दिन बाद ही आप अगला सब्जेक्ट प्रारंभ कर दे, अगले 3 सब्जेक्ट। या आपको लगे कि कोई टॉपिक कमजोर है या कुछ मेरे को वापस करना है तो वो भी देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब 1 जनवरी से 31 जनवरी तक क्या करना है, 7 दिन तक 3 सब्जेक्ट प्रतिदिन 2-2 घंटे पढ़ने हैं। फिर अगले 7 दिन दूसरे 3 सब्जेक्ट प्रतिदिन 2-2 घंटे पढ़ने हैं। फिर अगले 7 दिन तक सेकंड पेपर के 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और अगले 7 दिन तक 2-2 घंटे 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इस प्रकार से 31 जनवरी तक आपका एक बार और सिलेबस हो जाएगा। लेकिन अब जब आप ये पढ़ोगे 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको प्रश्न नहीं करने, केवल आपको नोट्स या पुस्तक में जो थ्योरी लिखी हुई है उसको रटना है। एक बार रटा हुआ रहेगा, वापस से रटना है उसको।
एक एक पॉइंट को याद करना है, उसका रिवीजन करना है, याद करना है। अब बचे दोस्तों आपके पास अगले 10 दिन। 10 फरवरी को आपका एग्जाम, 11 फरवरी को आपका एग्जाम है, 11 फेब को आपका एग्जाम है। 10 दिन बचे। इस 10 दिन के बारे में आप जानने से पहले आप अपना ये एक बार ये एनालिसिस कीजिए कि अपन ने सिलेबस किस प्रकार कर लिया। तो दोस्तों अपन ने 31 जनवरी तक अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 जनवरी तक अपना 2 बार नोट्स प्लस 2 बार क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है 31 जनवरी के बाद? अब आपके पास बचे 10 दिन। लेकिन दोस्तों मैं 10 दिन की रणनीति नहीं बता के 8 डेज की बता रहा हूं। एक एक दो दो दिन आपको फ्री दे रहा हूं। इनमें वो फ्री इसलिए दे रहा हूं कि आप किसी दिन सामाजिक प्राणी है, कोई कार्य भी हो जाए, दीपावली भी आएगी, छुट्टियां भी आएंगी, तो आप उनको इंक्लूड ना करते हुए भी आप पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों यहाँ 10 दिन को आप 8 दिन मान के चलें। अब अपन को क्या करना है 2 डेज। पहले 2 दिन में क्या करना है, 3 सब्जेक्ट उठाने हैं, RSR, BO और इको। वही अब आपको इस 8 दिन तक आपको 9 घंटे पढ़ना है प्रतिदिन। दोस्तों एग्जाम से जस्ट 8 दिन बचे, 10 दिन बचे। 10 दिन पहले आपको प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ना है? 9 घंटे पढ़ना है। अब ये 9 घंटे कैसे पढ़ेंगे? 3 घंटे RSR को देंगे प्रतिदिन। 8 कितने दिन तक? 2 दिन तक। 2 दिन तक दोस्तों आपको क्या करना है? 3 घंटे पढ़ना है। तो दोस्तों 3 सब्जेक्ट हैं आपके, तो दोस्तों 6 घंटे में आपको रिवीजन करना है नोट्स का। किसका? नोट्स का रिवीजन करना है 6 घंटे में। दोस्तों पहली बार आप 30 घंटे दे रहा हूं आपको, उसमें आराम से कर पाओगे। मैंने आपको बता दिया 20 में ही हो जाएगा, लेकिन 30 दे रहा हूं। दूसरी बार आपको मैं रिवीजन करने के लिए दूसरी बार मैं आपको रिवीजन करने के लिए 14 घंटे दे रहा हूं। हालांकि 10 घंटे में ही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपकी ये RSR तो मैंने लिखाया है, एक एक टॉपिक को मैंने समझाया भी है। मैंने 20 घंटे में तो दोस्तों मैंने कंप्लीट करा दिया। तो आप तो याद करोगे, आपको लिखना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको तो रटना है। याद करोगे तो दोस्तों आप 10 घंटे में ही कर लेंगे। लेकिन मैं दूसरी बार के लिए आपको एक बार याद की हुई चीज को दोबारा याद करते हैं आधा समय लगता है, 14 घंटे दे रहा हूं। तीसरी बार जब आप करोगे तो दोस्तों आप आराम से 6 घंटे में एक नोट्स को रिवाइज कर दोगे। तो आपको रिवीजन करना है। फिर क्या करना है? 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे पहले 2 दिन में, दूसरे 2 दिन में दूसरे 3 सब्जेक्ट करने। आपको 3 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे पढ़ना है। अंतिम समय है, 10 दिन मेहनत करनी है। अंतिम 10 दिन पहले तो मैं आपको अंतिम 10 दिन से पहले आपको 6 घंटे की रणनीति बता रहा हूं। अगर कोई विद्यार्थी 6 घंटे किसी को कम लग रहा है, 7 घंटे पढ़ सकता है डेली, रेगुलर 7 मेंटेन कर सकता है तो 7 पढ़े, अन्यथा रेगुलर नहीं कर पा रहा है तो 6 पढ़े। किसी दिन थोड़ा अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता महसूस हो या मन करे तो 7 पढ़ लें, लेकिन वैसे रेगुलर 6 घंटे चलने दें। ये हो गया। अब लास्ट 10 दिन में 9 घंटे पढ़ना है प्रतिदिन। अब उसमें मैंने बताया 2 दिन का प्लान, ये 2 दिन का ये बता दिया। अब दोस्तों 2 दिन का प्लान, ये 2 दिन का 4 दिन का प्लान हो गया, और 2 दिन का प्लान ये 3 सब्जेक्ट का हो गया, 6 दिन का हो गया, और 2 दिन का ये 8 दिन का प्लान बताया। दिन आपके पास 10 हैं तो 2 दिन आपके कहीं और आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो 8 दिन में आपका ये क्विक रिवीजन, इसको बोल सकते हैं अपन, ये क्विक रिवीजन होगा, ये अंतिम समय का रिवीजन होगा। अब आपके पास दोस्तों, अब आपके पास एग्जाम अंतिम 2 दिन बचेंगे। 8 फरवरी के बाद भी आपके पास 2 दिन बचेंगे, 9 और 10। इसमें आपसे अगर पढ़ाई
जितना देर दिल करे, बिना दबाव के यानी कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, तनाव हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप पढ़ाई ना करके अपने ध्यान को कहीं और डाइवर्ट करें, कोई गेम खेलें या फिर कहीं बाहर घूमने निकल जाएं या दोस्तों से गपशप करें या कुछ भी करें, लेकिन आप मूवी देखें या कुछ भी करें, अंतिम 2 दिन में आपको तनाव नहीं आए, माइंड को इतना फ्री नहीं छोड़ना है कि माइंड तनाव ले। आपका जितनी देर दिल करे, 1 घंटे दिल करे 1 घंटे पढ़े, 2 घंटे दिल करे 2 घंटे पढ़े, और अगर नहीं करे दिल आपका तो नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। और इस 2 दिन में आपको क्या तैयारी करनी है, प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड कर लें, एक आईडी अपनी तैयार करके रख लें, एक फोटो रख लें, खुद की फोटो रख लें, फोटो को आईडी की फोटो कॉपी रख लें तैयार करके, और जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं प्रवेश पत्र में वो भी आप नोट कर लें। दोस्तों मैंने आपको अच्छी रणनीति बताने का प्रयास किया है, और जो मैं समय बता रहा हूं ना दोस्तों, इसमें दोस्तों खूब आराम से पढ़ोगे, लेकिन मन लगा के प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ोगे तो मैंने जिस हिसाब से आपको बताया उस हिसाब से आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप पहले 15 दिन करके देखें और फिर मेरे को बताना कि कंप्लीट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। मैं विश्वास है आप करके देखेंगे, पहले 15 दिन रणनीति को फॉलो करके देखें, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं उस हिसाब से आसानी से आप कंप्लीट कर जाओगे। अब हुई बात, अब अपना रिवीजन, अब देखो अब से लेके आप एग्जाम तक अपन क्या क्या कर पाएंगे, नोट्स पढ़ पाएंगे फर्स्ट टाइम, प्लस क्वेश्चंस कर पाएंगे दूसरी टाइम अपन क्वेश्चंस कर पाएंगे, तीसरा रिवीजन जब अपन केवल क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं, दूसरा 4800 क्वेश्चन के लगभग, तीसरा अपन क्या करेंगे, नोट्स कर पाएंगे, और चौथा अपन नोट्स कर पाएंगे। तो दोस्तों 2 बार तो अपना क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम तक। दूसरा 3 बार नोट्स पढ़ लेंगे दोस्तों, 5 बार रिवीजन हो जाएगा। मेरे हिसाब से 5 बार से अधिक की रिवीजन की कोई भी एग्जाम फाइट करने के लिए आवश्यकता नहीं है। ध्यान से पढ़ोगे, याद करोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे तो दोस्तों ये मैंने आपको रणनीति बताई। और दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि सर कौन सी बुक्स से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, पहले पेपर के लिए बताएं, जीके कैसे पढ़ें, क्योंकि जीके का बहुत बड़ा सिलेबस है। तो दोस्तों इन सब के लिए मैं आपके लिए एक दूसरा, अगर आप कहेंगे तो आपके लिए वीडियो बना के बताऊंगा। आपने पेन कॉपी लिया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और आपने आवश्यक पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, अपने हिसाब से रणनीति फिर उस हिसाब से बना लेना। तो दोस्तों आपको रणनीति कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने लाइफलाइन क्लासेज पे निःशुल्क आपको 10 घंटे में पूरी ऑडिट करवा रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा रखे हैं, 20 घंटे में आरएसआर करवा रखा है, 20 घंटे में जेएफएनडआर करा रखा है। तो धन्यवाद दोस्तों, इतना ही। आज फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, कुछ आपके लिए अच्छा लेके आऊंगा। धन्यवाद।